मुझे तो समझ में नहीं आता कि उत्तराखंड में जबकि बिजली बनती है, यहाँ हमारे प्रदेश में तो कम से कम कटौती नहीं होनी चाहिए। मैडम कोई परेशानी नहीं, जैसे अब चल रहा है वैसे ही हमेशा चलता रहेगा। बस कोई परेशानी नहीं, हमें तो ऐसा ही चलना है। बिल्कुल लाइट नहीं थी, हाँ, पानी भी नहीं भर पाया हमने, प्यासे रह गए दिन भर। आज का अखबार तो कह रहा है कि हम तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो पर्याप्त तो कोयला है, तो राज्यों ने नहीं मंगाया करे, ट्रांसपोर्ट राज्यों ने नहीं करवाया। आगे समय में ये समस्या बहुत विकराल रूप ले सकती है। इसके लिए सौर ऊर्जा का प्लान की तरफ ध्यान दे तो सरकार। नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। आज मैं खड़ी हूँ हल्द्वानी के छड़ेल के आसपास के इलाके में तीनतास। इस जगह का जो नाम है वो तीनतास पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि आज का मेरा जो रिपोर्टिंग का टॉपिक होने वाला है वो ये है कि पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो पूरे देश में इस वक्त कोयला संकट जो है वो गहरा गया है, और कोयला संकट गहराने से अब राज्यों में बिजली गुल हो रही है। इसी को लेकर मैं लोगों से जानूंगी कि लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं बिजली के गुल होने से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर, जिस तरीके से पूरे देश में कोयले की कमी की वजह से बिजली का संकट जो है गहरा गया है, और अब 3 गुना बिजली के दामों में इजाफा होने की जो है संभावना है, क्या लगता है अगर बिजली के दामों में इजाफा हुआ तो कितनी परेशानी होगी? बहुत परेशानी होगी। गरीब जनता इस समय तो महंगाई से वैसी परेशान हो रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़े हुए हैं, सारे खाद्य जितने भी पदार्थ हैं उनके दाम बढ़े हुए हैं। तो बिजली की मार से तो आम जनता तो बिल्कुल बेहाल हो जाएगी। अगर हम बात करें, कल 9 घंटे का जो है इतना लंबा बिजली की कटौती की गई, उस पर क्या कहेंगे, क्या परेशानी हुई? मुझे तो समझ में नहीं आता कि उत्तराखंड में जबकि बिजली बनती है, यहाँ हमारे प्रदेश में तो कम से कम कटौती नहीं होनी चाहिए। अब उसमें तो गवर्नमेंट देखे क्या कर रही है इस समय, लेकिन कल बहुत परेशानी हुई है। 9 घंटे बच्चों को लिए परेशानी हुई, एग्जाम चल रहे हैं, सबके इन्वर्टर बिल्कुल बंद हो गए थे। बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कल के दिन में। कल का जो जितना भी देर बिजली कटी थी, 9 घंटे जो बिजली कटी थी, उससे क्या हुआ कि जैसे हम ही लोग हैं, हम छोटे व्यापारी हैं, तो हमारा तो माल ख़राब हो गया ना। आज इतने बिजली कटी है तो हमारा माल इतना ज़्यादा खराब, इतना ख़राब हुआ है। आने वाले जैसे जैसे हमारा नुकसान हुआ है, तो जैसे जैसे बिजली कटती रहेगी, क्योंकि अखबारों में हम देख रहे हैं कि बिजली तो और भी कटनी है, ठीक है, रोज़ का ही बता रहे हैं कि और भी कटेगी। तो उससे क्या होगा, जो हमारा माल रोज़ का ख़राब होगा तो उससे हमें तो नुकसान होगा ना। उससे सरकार तो हमें उसका पैसा या मुआवजा को देने वाली है नहीं। बिल्कुल लाइट नहीं थी, हाँ, पानी भी नहीं भर पाया हमने, प्यासे रह गए दिन भर। क्या कोई परेशानी आपको? हाँ, पानी के बगैर तो बहुत परेशानी थी। लाइट के बगैर हमारी दुकानें हैं, ठंडा कोई कोल्ड ड्रिंक लेने को नहीं मनसाते हैं, कहते हैं ठंडा ही नहीं तो हम पैसे काहे के दें, जब ठंडा होगा तो तभी तो आदमी पिएगा। इतनी गर्मी होती है, परेशानी तो सभी को हो रही है। परेशानी का कोई समाधान है क्या? है समाधान तो है नहीं, परेशानी है। परेशानी समाधान, परेशानी कितनी हुई, दिन भर लाइट नहीं थी, सारे काम धाम चौपट हो गए, क्या है। लेकिन केंद्र तो आज का अखबार तो कह रहा है कि हम तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो पर्याप्त तो कोयला है, वो तो राज्यों ने नहीं मंगाया करे, ट्रांसपोर्ट राज्यों ने नहीं करवाया। पानी की दिक्कत, सबसे पहले तो पानी नहीं आया, दिन भर गर्मी थी ना घर में, और भी काम जैसे लाइट से बच्चे काम कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क हो रहा है आजकल, तो सारे दिन भर बच्चे को ऐसे ही बैठा रहना पड़ा। दिन लाइट नहीं होने से जो लाइट से संबंधित जितने भी काम होते हैं उसमें पूरी दिक्कत रही, पूरी दिन भर दिक्कत रही, पूरी शाम तक भी इन्वर्टर भी बंद हो गया था, तो परेशानी रही पूरे दिन भर। कल जो लाइट गई है उसकी वजह से हमें काफ़ी परेशानी का सामना देखना पड़ा। कल हमारी इंसुलिन ख़राब होते होते बची हैं, दवाइयाँ इंजेक्शन बहुत ज़्यादा, और शाम के समय भी लाइट का डर लगा था कि लाइट नहीं आएगी तो हम किस तरह से अपना रोज़गार कर पाएंगे। आगे समय में ये समस्या बहुत विकराल रूप ले सकती है। इसके लिए सौर ऊर्जा का प्लान की तरफ ध्यान दे तो सरकार काफ़ी सहायता मिल सकती है, और लाइट की प्रॉब्लम आगे सही समय में रहेगी। तो कैसे लगता है कि अगर दामों में बढ़ोतरी होती है बिजली के तो आपके लिए क्या परेशानी होगी? मैडम कोई परेशानी नहीं, जैसे अब चल रहा है वैसे ही हमेशा चलता रहेगा। अच्छा, बस कोई परेशानी नहीं है, हमें तो ऐसा ही चलना है। जी, गलत नहीं कह रहे इसमें, तो हमको तो ऐसे ही चलना है, बिजली आए या नहीं आए ऐसे ही चलना है। ये सब सरकार जाने, भेजे कब और कब ना भेजे, वो चाहे 10 दिन के लिए बंद कर दे या 8 दिन के लिए बंद करे, आपको कोई परेशानी? हमको कोई परेशानी नहीं है, मोमबत्ती जला के काम चला लेंगे, क्या करें, सरकार के पास थोड़ी नहीं जाएंगे, लाइट भेजो हमारे घर पे। तो देखा आपने कि कल एक दिन की लाइट ना होने से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, किस तरह से कितने लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया, और कितने लोग तो ऐसे हैं जिनसे हमने जाना कि अगर लाइट के दामों में बढ़ोतरी होती है तो वो कितना ज़्यादा
मुश्किल का समय होगा लोगों के लिए, क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी, एक तरफ इतनी महंगाई, दूसरी तरफ अगर बिजली के दामों में भी अगर बढ़ोतरी हो जाती है तो लोगों की कमर तो बुरी तरीके से महंगाई की चपेट में आ जाएगी, लोगों की महंगाई के मारे कमर टूट जाएगी। फिलहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसे ही एक ज़मीनी मुद्दे से जुड़े हुए टॉपिक के साथ। अब मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।